नमस्कार। भारत की राजनीति के अकेले शख्स हैं जिनके दो बायोडेटा है। पहला बायोडेटा कहता है कि वो 10 बार के विधायक हैं, लोकसभा सांसद है, राज्यसभा सांसद है, 40 वर्षों से ज्यादा संसद और विधानसभा में रहे हैं, 4 बार की कैबिनेट मिनिस्टर हैं और अच्छी तालीम के लिए एक विश्वविद्यालय की तामीर उन्होंने कराई है। दूसरा बायोडेटा, और ये बायोडेटा उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने के पहले तक का था, यानी योगी सरकार या बीजेपी सरकार के पहले का। दूसरा बायोडेटा 2017 या 19 के बाद शुरू होता है, जब देश में और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आती है। तब उसी शख्स का बायोडेटा शुरू होता है कि वो मुर्गी चोर हैं, वो भैंस चोर हैं, और एक ही रात में कुछ मिनट के अंतर पर 27 मुकदमे, और इसके बाद जिस शख्स पर उसके पहले 2017 के पहले 6-7 मुकदमे थे, वो सारे भाषण पर थे, यानी जुबान पर थे कि उन्होंने ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला। उसके बाद के जो क्रिमिनल केसेस हैं वो 100 से ज्यादा मुकदमे लाद दिए गए। 5 साल तकरीबन 2 किश्तों में वो जेल में रहे, 23 महीने एक बार। इतनी बात सुनते सुनते आपके समझ में आ ही गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो उन पे ये भी आरोप है कि जो विश्वविद्यालय उन्होंने बनाया उसमें गरीब गुरबों की जमीन हड़पने के लिए उनको सत्ता का रसूख दिखाया, उनको जेल में भिजवाया। तमाम इन आरोपों के चलते उन पर मुकदमों की झड़ी लगी और वो जेल के भीतर गए। आजम खान साहब, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जेल से 23 महीने के बाद दूसरे बार में 27 महीने एक बार रहे, 23 महीने बाद जेल से रिहा होने के बाद रामपुर आए हैं। वही रामपुर जिसने उन्हें 10 बार विधानसभा का सदस्य और लोकसभा का सदस्य बनाया, और उसी यूनिवर्सिटी के में आए हैं 3 सालों के बाद, जिस यूनिवर्सिटी को बनाने में उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपने पूरे जीवन के संबंधों की या कमाई लगा दी, और वही यूनिवर्सिटी उनके लिए मुसीबत का सबब बन गई। ज्यादातर मुकदमे इसी यूनिवर्सिटी से, जौहर अली विश्वविद्यालय से जुड़े हुए। आजम खान साहब हमारे साथ हैं, और इनके तेवरों से पहले तो मैंने जो आपका 2 बायोडेटा बताया आजम साहब, इसमें दोनों के साथ न्याय किया नहीं किया? जी बिल्कुल किया, वही आपकी पहचान भी है। और मैंने आपसे मुलाकात में कहा था कि उस कोठरी की तख्त पर लेटे लेटे इन 5 वर्षों में आपने अपना चेहरा उतनी बार आईने में नहीं देखा होगा जितनी बार मैंने आपको सुना और देखा है। अरे ये तो, इसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि लोग ये कहते हैं कि आजम खान साहब के साथ बहुत ज्यादतियां हुई, और दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने ज्यादतियां नहीं की। अगर एक ज्यादती भी साबित हो जाए तो मैं आपसे ईमानहू कहता हूं कि सारी ज्यादतियों का जिम्मा ले लूंगा। मैंने सभाओं में कहा है कि मैं अपने मालिक को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि अगर मेरे कलम से धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर कहीं नाइंसाफी हुई हो तो अल्लाह में बख्शिश का मुस्तहिक नहीं। मैं जुल्म कर ही नहीं सकता। इतनी बार सरकारों में आप भी तो रहे। इसलिए रहा कि मैं लोगों के साथ अच्छाई करूं। किस लिए करता है बुराई? क्यों लोग कमीशन लेते हैं, क्यों रिश्वत लेते हैं? ताकि वो एक आराम के घर में रह सके। मैं एक गली में रहता हूं, मेरे घर में धूप नहीं आती, मेरे कमरों में हवा नहीं आती। बरसात में मेरे घर में 2.5 फीट पानी खड़ा रहता है, मेरे बेडरूम में रहता है, आज भी रहता है। जो शख्स 50 साल की सियासत में लखनऊ में एक कोठरी अपनी नहीं बना सका, आईडी रेड हुआ, ईडी रेड हुआ, आईटी की छापा हुआ, सीबीआई जांच हुई, पूरी दुनिया में नामी बेनामी नाम पर 1 पैसे का, 1 इंच जमीन का, 1 इमारत की ईंट का गुनहगार नहीं हूं। और इसी वजह से बिल्कुल साफ है दामन मेरा। जिन जमीनों का मुझ पे इल्जाम लगता है वो जमीनें लोगों ने कब्जा की थी, सरकारी जमीनें। मेरे ही मजहब के लोग थे, बल्कि मेरे कबीले के लोग थे, वो मेरी जात के लोग थे, मेरी जात के लोग थे।
जब वो लोग मेरे पास आए तो मैंने कहा कि देखो भाई, जब सरकार कोई स्कीम चलाती है तो मौका नहीं देखती है, वो नक्शा बिछाकर अपनी ज़मीनों को इंगित करती है। अगर तुमने ये ज़मीनें ली हैं तो इन्हें वापस कर दो, या मुझसे कहो मैं इसका पैसा उन लोगों से दिलवा दूं। लेकिन मेरी ये राय है कि इस पर कुछ बनाना मत, क्योंकि अगर तुम बनाओगे तो सरकार फिर उस बने हुए को नहीं देखेगी आपके। और ये ज़मीनों पर कोठियाँ नहीं बननी हैं, कोई गेस्ट हाउस नहीं बनना है, कोई फैकल्टी नहीं बनना है, कारखाना नहीं लगना है। ये आसरा योजना के तहत गरीब लोगों के लिए एक कमरे का मकान बनना है। मैं कहां से गुनहगार हो गया? जमीनें सरकार की थी, कब्जा सरकार ने लिया, बनवाया सरकार ने। जो